नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ जिसे कभी शांति का टापू कहा जाता था, अब लगातार आपराधिक घटनाओं की चपेट में आ रहा है। हाल के दिनों में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से दिल दहला देने वाली वारदातें सामने आई हैं और पहले जहां अपराध केवल बड़े शहरों तक सीमित था, अब वहीं सुदूर अंचल भी इसकी चपेट में आ गए हैं। हाल ही में सूरजपुर जिले में हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटे की तलवार से हत्या कर दी गई और घर जला दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों पर भी हमले की खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों छत्तीसगढ़ में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। क्या प्रदेश की कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है? तो एक तरफ डबल मर्डर की आरोपी कुलदीप साहू को गिरफ्तार कर लिया गया, तो वहीं दूसरी ओर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर जिला बदर अपराधी कुलदीप साहू कैसे प्रदेश में खुलेआम घूम रहा था? कई मामलों में संलिप्त अपराधी कुलदीप साहू को क्यों पुलिस ने पहले गिरफ्तार नहीं किया जब उसने पुलिस पर हमला किया था? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। एक के बाद एक अग्निकांड, भीड़ की हिंसा और जघन्य अपराध। छत्तीसगढ़ में ये क्या हो रहा है? ये सवाल सबके मन में है। पहले बलौदा बाजार, फिर कवर्धा और अब सूरजपुर इस आग में झुलस गया। कुल मिलाकर सवाल ये कि क्या सिस्टम, सियासत और सवालों की त्रिशंकु में एक बार फिर उलझ गया है छत्तीसगढ़। बीते दिन सूरजपुर से सामने आई इस तस्वीर ने सभी को हैरान कर दिया, जब भीड़ का गुस्सा सामने आया, क्योंकि प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और 11 साल की बेटी की लाश घर से 5 किलोमीटर दूर एक नहर के पास मिली और इनकी हत्या का आरोप लगा है जिला बदर कुख्यात आरोपी कुलदीप साहू पर, जिसको अब गिरफ्तार कर लिया गया। प्रधान आरक्षक की पत्नी और उसकी बच्ची की हत्या का कुख्यात आरोपी कुलदीप अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। बलरामपुर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था और अब सूरजपुर पुलिस उसको लेकर सूरजपुर की ओर आ रही है। हम अभी मौजूद हैं सूरजपुर के एसपी कार्यालय में। कुछ समय पहले तक यहाँ पर एसपी मौजूद थे, ये उनका पोर्च है, यहाँ पर उनकी गाड़ी लगी हुई थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि सुनसान पड़ा हुआ एसपी ऑफिस। बताया जा रहा है कि एसपी खुद जो आरोपी है उसको लेके जो पुलिस टीम आ रही है उनके पास गए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जो आईजी हैं वो भी जो पुलिस टीम आ रही है उसके पास गए हुए हैं। हालांकि अभी तक इस बात का क्लियरिटी कहीं से नहीं मिल पाई है कि उस आरोपी को कोतवाली में लेके आएंगे या किसी अन्य थाने में रखेंगे, क्योंकि कल जो स्थिति बनी थी, जो आक्रोशित जो लोग थे, उनका आक्रोश देखकर कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि पुलिस सीधे तौर पे कोतवाली में आरोपी को लेकर ना आए। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जो आरोपी है वो कितने देर में यहाँ पहुंचता है और पुलिस का अगला कदम क्या होता है। छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त है और अपराधियों को कानून का कितना खौफ है, इस बात का अंदाजा बढ़ते अपराध के ग्राफ से लगा सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अब इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ सवाल खड़े किए, सुनिए। जिला बदर की कार्रवाई जिसके ऊपर थी उसको खुलेआम घूमने दिया गया पुलिस द्वारा। उसके बाद दुर्गा सप्तमी के दिन वो अपने भाई के साथ पहली मंजिल में खड़ा रहता, वहां से एक आदमी को नीचे, एक युवक को फेंक देते हैं, नीचे उन लोग फेंक देते हैं, उसको अलग प्रकार से चोटें आती हैं। उसके बाद एक पुलिसकर्मी के ऊपर कढ़ाई खौलती हुई तेल की कढ़ाई उड़ेल देता है। उसके बाद पकड़ा कब गया? जब पुलिस ने कार्रवाई की तब नहीं, जब सूरजपुर की जनता सड़कों पे उतर आई और व्यवस्था अपने हाथ में लेने को आतुर हो गई, तब जाके पुलिस जाके और ये सरकार जाके कार्रवाई करने में सफलता दिखाने की कोशिश करती। एक नहीं, अनेकों घटनाएं हो चुकी हैं लगातार जो कानून व्यवस्था के फेलियर की ओर स्पष्ट रोशनी डालती हैं। सीतापुर में एक राजमिस्त्री मार दिए जाते हैं और उनके घर वाले जब रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो पुलिस क्या कहती है मृतक के परिवार को कि वो तो चोरी करके भाग गया, खुलेआम कहती है। और बाद में खुद ही जब दबाव बनता है तो पुलिस
शव की बरामदी करती है और लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि भाई आंदोलन मत करो इत्यादि इत्यादि। एक तरफ कांग्रेस प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ साथ गृह मंत्री विजय शर्मा के इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विजय शर्मा का कहना है कि जो कुछ सीएम साय आदेश करेंगे वो उसका पालन करेंगे। जिस मेहनत के साथ काम करना है वो हम लोग कर रहे हैं। अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का है, हमारे मुखिया का है, वो जैसा कहेंगे वैसा होगा। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ अशांत नजर आ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठे हैं, वहीं दूसरी ओर मामले में सियासी सवाल भी सुलगते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर सिस्टम, सियासत और सवालों के त्रिशंकु में एक बार फिर उलझ गया है छत्तीसगढ़। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गिरफ्तारी के बाद आरोपी के अवैध अतिक्रमण में बने तीनों मकानों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। सूरजपुर नगर पालिका की ओर से ये नोटिस लगाए गए हैं। इसमें सूरजपुर के पुराना बाजार मोहल्ला, कब्रिस्तान मोहल्ला और मानपुर मोहल्ला में बने आरोपी के अवैध अतिक्रमण वाले मकान शामिल हैं, जिसको जल्द हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले आपको आदतन अपराधी कुलदीप साहू के बारे में बता देते हैं। दरअसल कुलदीप साहू कबाड़ी का खानदानी काम करता है और 17 साल की उम्र में पहला अपराध किया था। अब तक 16 अपराध में आरोपी है कुलदीप साहू, जिसमें डकैती, लूटपाट, चोरी, अपहरण, हत्या की कोशिश के मामले दर्ज हैं। सरकारी काम में बाधा, आर्म्स एक्ट, मारपीट का मामला भी कुलदीप पर दर्ज है और कई बार कबाड़ी की दुकान से चोरी का सामान भी बरामद हो चुका है। वहीं 20 अक्टूबर 2023 से 20 अक्टूबर 2024 तक का जिला बदर अपराधी रह चुका है। सूरजपुर, सरगुजा, कोरिया, कोरबा, बलरामपुर, रामानुजगंज से ये जिला बदर है। मानेंद्रगढ़ और मध्य प्रदेश के सिंगरौली से भी ये जिला बदर है। और अब इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी बयान सामने आया, जिनका कहना है कि लोगों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है। हाँ, लोगों को कानून अपने हाथ में लेना नहीं चाहिए, इसके लिए शासन प्रशासन है, कानून बना हुआ है। हाँ, लोगों को कानून अपने हाथ में लेना नहीं चाहिए, इसके लिए शासन प्रशासन है, कानून बना हुआ है। तो इस बीच संयुक्त पुलिस परिवार नाम के संगठन की ओर से बयान जारी किया गया, जिसका कहना है कि गोली, चाकू, कटर चलना छत्तीसगढ़ में आम बात हो चुकी है। अपराधी बेखौफ हो गए हैं। संयुक्त पुलिस परिवार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने सड़क पर उतरेगा। न्याय दिलाने के लिए 20 अक्टूबर को सूरजपुर में इकट्ठा होंगे। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए 20 अक्टूबर 2024 को सूरजपुर से मैं अपने संयुक्त पुलिस परिवार के साथ रैली करूंगा और जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं सूरजपुर में डटा रहूंगा। तो डबल मर्डर केस के आरोपी को भले ही गिरफ्तार कर लिया गया हो, लेकिन प्रदेश में लगातार बढ़ती आपराधिक वारदातें कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। और सवाल ये कि क्या छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है? प्रदेश में अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद हैं? अपराधियों में आखिरकार कानून का खौफ क्यों नहीं है? और अपराध का बढ़ता ग्राफ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और सवाल यह भी है कि क्या छत्तीसगढ़ में कायम हो चुका है जंगल राज? क्योंकि जिस तरह से लगातार वारदातें सामने आई हैं, वो इन सवालों में कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। और रायपुर से हमारे साथ राजेश निषाद जुड़ गए हैं और सूरजपुर से हमारे साथ ओपी तिवारी जुड़ गए हैं। सबसे पहले सूरजपुर का रुख करूंगी। ओपी, जिस तरह से ये अभी जानकारी निकल के सामने आ रही थी कि आरोपी को लेकर के कोतवाली पहुंचेंगे, वहां पर क्या तस्वीरें हैं और वहां पर व्यवस्थाएं किस तरह से की गई हैं, ताकि जो भीड़ है, जो कि गुस्साई हुई है, उसका किसी तरह से दोबारा प्रकोप देखने को ना मिले? जी बिल्कुल, मैं अभी कोतवाली पास खड़ा हूं और आप यहाँ देख सकती हैं बड़ी संख्या में भीड़ है। और यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, जैसे ही इनको पता चला कि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, तो कल जो यहाँ से जा चुके, आज फिर वो थाने के सामने आ गए और सबका यही मांग है कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और उसको फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या वजह है कि वो थाने के बाहर फिर से इकट्ठा हुए और आखिर इनकी मांगे क्या है। आप लोग फिर थाने के सामने आ गए हैं, क्या वजह है और क्या मांगे आप लोग? जी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर और एक्टिविस्ट हूं। मैं अंबिकापुर से आया हूं यहाँ पर और अपराध अन्वेषण में ही मैं पीएचडी कर रहा हूं। तो मुझे जब जानकारी मिली तो अभी मैं घटना स्थल से आ रहा हूं, जहां पर जो हेड कांस्टेबल है उनका घर था। घर में घसीटती हुई लाश का, ब्लड स्टेन का मैंने वीडियो बनाया है। और घटना मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जो आप लोग यहाँ पर भीड़ है,
आप लोग चाहते क्या आरोपी की गिरफ्तारी हो गई, आप लोगों की मांगे क्या है? देखिए, मांगे नहीं है, हम तो अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को ये बता रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, व्यवस्था कानून के दायरे में रहकर ही कोई काम करना चाहिए। आक्रोश वाजिब है। यहाँ पर आरोपी भी पुलिस है और पीड़ित भी पुलिस है। आरोपी ऐसे है कि जिस जगह से मैं अभी आ रहा हूं वहां पर मैंने देखा कि पुलिस की 3rd ग्रेड की भी विवेचना है, यानी हमको रात को अंधेरे में चप्पल दिख जाता है जो मृतक बच्ची का हो सकता है, बगल में प्लास्टिक का में लगा हुआ एक खून दिख जाता है। तो पुलिस से मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें विवेचना करना हम पब्लिक सिखाएंगे? घटना स्थल पे चूने का दाग लगता है, क्राइम सीन को लॉक किया जाता है, वहां पर आपको चाहिए था कि आप सर्च करते, बकायदा ट्रेनिंग में बताया जाता है कि ग्रिड सर्च करते हैं, पैरेलल सर्च करते हैं, स्पाइरल सर्च करते हैं, ताकि उसमें सबूत मिले। हो सकता है कि उसको चाकू मिले, हो सकता है तलवार मिले, लेकिन आप विवेचना देखिए, यहां पर विडंबना देखिए कि ये पुलिस वाले जो खड़े होंगे इनका क्या स्थिति होगा मनोबल का। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कानून के दायरे में रह के रखी हमको अहिंसात्मक रूप से आंदोलन करना और न्याय की मांग करनी। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो स्थानीय लोग हैं अभी भी उनको इस बात का आशंका है कि अच्छे से कार्रवाई नहीं होगी, ये पुलिस को ही आरोपी मान रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी चर्चा करते हैं। आप लोग काफी देर से यहाँ खड़े हैं, जैसे ही पता चला कि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई, आप लोग यहाँ क्यों आए? हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि डायरेक्ट उसका एनकाउंटर हो जाए। जैसा घिनौना काम किया है, जैसे इस टाइप से नहीं करना चाहिए। दुश्मनी जिससे है उससे निभाओ। वो उसकी बीबी वाइफ क्या किया है, उसका कुछ तो की नहीं। तो अब तो आरोपी की गिरफ्तारी हो गई और पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी, तो अब आप लोग का गुस्सा क्यों है पुलिस को लेकर? पुलिस को लेकर इस बात पे गुस्सा है क्योंकि जैसे जो काम है अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई, बस गिरफ्तार हो, उसमें कितने लोग शामिल है, अभी उसके साथ और कितने लोग हैं, वो सबका कुछ पता चला नहीं है अभी तक। इसलिए पब्लिक आक्रोशित है। क्या हो जाएगा, कैसे होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। तो आप देख सकते हैं अभी भी जो स्थानीय लोग हैं उनका जमावड़ा तो कोतवाली थाने के बाहर लगा हुआ है और अभी भी वो पुलिस के कार्रवाई बिल्कुल लोगों में जो नाराजगी है वो इस पूरी घटना को लेकर के तो है, आरोपी को लेकर के भी है और पुलिस को लेकर के भी है राजेश, क्योंकि जिस तरह से आपराधिक घटनाओं का हम लगातार बीते कई दिनों से जिक्र कर रहे हैं उसमें पुलिस का भी एक बड़ा रोल होता है, क्योंकि अपराधी इतने बेखौफ आखिरकार कैसे हो सकते हैं अगर पुलिस अपनी कार्रवाई तत्पर रखती तो। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो इस बात का खड़ा होता है कि जो जिला बदर आरोपी है आखिर वो इतने दिनों से उस इलाके पे कर क्या रहा था, पुलिस कर क्या रही थी, जिला प्रशासन कर क्या रही थी। क्योंकि देखिए जिला बदर की कार्रवाई के बावजूद वो बेखौफ होकर के कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। क्योंकि देखिए आज ही पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी सवाल खड़े किए हैं और वो ये बात भी कहे कि सप्तमी, दुर्गा पूजा सप्तमी के दिन भी वो वहां मौजूद था और एक युवक को छत से नीचे फेंक दिया जाता है, ऐसा सीधे तौर पे टीएस सिंहदेव का कहना है। और उसके बावजूद वो बेखौफ होकर के घूम रहा है और दशहरे के दिन भी वो वहां मौजूद था। इतना ही नहीं बल्कि एक जवान के ऊपर खौलता तेल डाला गया है। इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है, उसके बावजूद आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में सवाल जरूर खड़े होते हैं, जबकि जान रही है पुलिस की जिला बदर का आरोपी है। ऐसे में तो तत्काल तत्परता से उस आरोपी को गिरफ्तार कर लेना था, लेकिन गिरफ्तार करने में पुलिस नाकाम रही है, जिसका खामियाजा एक जवान के परिवार को भुगतना पड़ा है। 2 मासूमों की जान गई है, एक उनकी पत्नी की और एक मासूम उसकी बेटी की। देखिए हृदय विदारक ये घटना है और जिस तरह से प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं निकल के सामने आ रही है, चाहे देख सकते हैं बलौदा बाजार की घटना हो, कवर्धा की घटना हो और उसके बाद सूरजपुर की घटना हो, एक के बाद एक कई जिले जल रहे हैं। ऐसे में सवाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी उठ रहे हैं कि आखिरकार किस तरह ऐसा माहौल कैसे पैदा हो गया है छत्तीसगढ़ में। चूंकि छत्तीसगढ़ को शांत फिजाओं का प्रदेश कहा जाता है, शांति का टापू कहा जाता है, लेकिन अचानक से इस शांति के टापू पे ऐसी कौन सी ऐसी बदरंग हवाएं घुल गई है जिससे अपराधी बेखौफ होकर के आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस का परिवार ही सुरक्षित नहीं है। राजधानी सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो रक्षक है अगर वो खुद ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता सुरक्षित कैसे होगी। ओपी तिवारी का आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर जानकारी निकल के सामने आ रही है कि कुलदीप को लेकर के कोतवाली पहुंचेंगे तो कब तक पहुंचेंगे, इसको लेकर की कोई जानकारी आपके पास? जो अनुमान लगाया जा रहा था उस हिसाब से अभी तक जो आरोपी है उसको यहाँ पहुंच जाना चाहिए था और आईजी एसपी सहित बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, तो अनुमान यही लगाया जा रहा था कि अभी तक वो पहुंच जाता। लेकिन ये जो टाइम बीत रहा है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है
कि आखिर क्या वजह है। जो जिस बात की शंका हम पहले जाहिर कर रहे थे कि हो सकता है कि कोतवाली की बजाय किसी और जगह में उस आरोपी को ले जाया जा सकता है, तो उम्मीद वो भी जताई जा रही, क्योंकि जो स्थिति हम लगातार दिखा रहे हैं, हम जो दिखा रहे हैं कि जो यहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, आक्रोशित हैं और बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ इकट्ठी हो गई। और कल जो हमने ये जो ओपी, क्या पीछे भीड़ को हटाने की कोशिश वहां पर पुलिस बल कर रही है? एक बार तस्वीरों को भी बताइएगा, क्योंकि पीछे जो आपकी तस्वीरें हैं पुलिस बल वहां पर काफी ज्यादा नजर आ रहा है। फिर जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं, हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, यहाँ पर फिर पुलिस के द्वारा यहाँ से जो भीड़ है उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके पहले भी बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई थी और पुलिस के द्वारा लगातार यहाँ पर उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस बल की संख्या भी आप देख सकती हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल है और लगातार हम पत्रकारों को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जो कोतवाली है उससे बाहर रखा गया है और जो स्थानीय लोग हैं उनको दूर तक खदेड़ा जा रहा है, क्योंकि कल जो घटनाएं हुई, जाहिर सी बात है, जो पुलिस प्रशासन है और जो जिला प्रशासन है उसमें कहीं ना कहीं इस बात की आशंका अभी भी है कि जो घटनाएं कल हुई थी वो आगे भी हो सकती। यही वजह है कि थाने के बाहर भीड़ को इकट्ठा होने नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल, तो भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। आप ओपी नजर बनाए रखिएगा और भी जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया है आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।